उत्सव ट्रस्ट के स्टूडियो में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच पूर्वांचल राज्य जनमोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी गण यहाँ बैठे हुए हैं, तो आइए हम इनसे पहले इनका परिचय जानते हैं। कृपया अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं अतुल प्रताप पटेल एडवोकेट राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। पवन कुमार सिंह एडवोकेट राष्ट्रीय महासचिव पूर्वांचल राज्य जनमोर्चा। संजीव कुमार सिंह पूर्वांचल राज्य जनमोर्चा कोषाध्यक्ष। जैसा कि अभी सबका परिचय हुआ, आप सभी लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। और रही जहाँ पे रोजगार की बात, तो रोजगार के लिए भी यहाँ के लोग बाहर ही जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो पूर्वांचल को मजदूरों के आपूर्ति के लिए जाना जाता है बड़े पैमाने पर। आप कई बार हम लोग जब बाहर बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि दिल्ली में, बम्बई में या जो भी बेंगलोर में, वहाँ पे जो लोग बड़े बड़े बिल्डिंगों के नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, वो अधिकतर लोग पूर्वांचल के होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पास ऐसे छोटे छोटे काम भी नहीं हैं जिसको करके अपना हम जीवन यापन कर सकें। यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत कुछ यहाँ पे नहीं है। जबकि फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, संसाधन बहुत हैं, खनिज संप्रदाय बहुत हैं। तो हम एक सवाल और उठता है कि हम लोग जनपद सोनभद्र में बैठे हैं और यहाँ के माहौल को अगर देखें, ये भी पूर्वांचल के पूर्वांचल राज्य का एक हिस्सा बनेगा जैसे कि ये मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं लेकिन रोजगार उस मात्रा में नहीं मिलते उनको। उसका क्या कारण है, हम ये जानना चाहेंगे। सोनभद्र में बड़े बड़े कल कारखाने लगे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय युवाओं को उसमें नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ के लोग पूर्ण रूप से अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। जब हमारा राज्य पूर्वांचल बनेगा तब हम अपनी नीतियाँ बनाएंगे और उसको लागू करेंगे तथा यहाँ के कल कारखानों में उन लोगों को प्रतिनियुक्ति दी जाएगी। इसलिए छोटा राज्य होगा तो हमारा विकसित होगा। हमारे साथ का उत्तराखंड, जिसकी प्रति व्यक्ति आय हो, जब हमारे में था उत्तर प्रदेश में बहुत कम थी। उत्तराखंड बनने के बाद उसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत तेज़ी से बढ़ी और उत्तर प्रदेश जो बाकी है उसका प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम हो गया। ऐसे नीति आयोग की भी रिपोर्ट में देखी जाए तो जो देश के सबसे 10 गरीब जनपद हैं उसमें से पूर्वांचल के लगभग 4 जनपद आते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक पूर्वांचल राज्य नहीं बनेगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। जैसा कि पवन जी ने भी बताया कि पूर्वांचल राज्य एक पूर्वांचल राज्य क्यों चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार की है और भारी पैमाने पे यहाँ बेरोजगारी है और शिक्षा और स्वास्थ्य की जो एक बेहतर व्यवस्था की दिक्कत है वो तो है ही है। तो यहाँ पे कल कारखाने हैं, खनिज संपदाएं हैं, सब कुछ यहाँ से देश के लोगों को काम में आता है, प्रदेश में काम आता है। लेकिन समस्या यही है कि यहाँ के लोगों को यहीं पे रोजगार नहीं मिल पाता। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। तो ये आप लोगों की ये मांग है कि जब हमारे पास अपना एक राज्य होगा जो उसका कि एक छोटा दायरा होगा, तो छोटे दायरे में विकास का जो गति होती है वो ज़्यादा होती है। तो सरकार से आपकी बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से और बहुत ही वैचारिक ढंग से आपकी ये मांग है कि हमें एक पूर्वांचल राज्य का गठन करके इसमें इन जो अभी बड़े भैया श्री अतुल जी ने बताया, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि इतने मंडलों को जोड़ के, इतने जिलों को जोड़ के और उसको एक अलग राज्य बना दिया जाए ताकि हमारा विकास जो है बहुत तेज़ी से हो और हम भी देश को वो दे पाएँ जो हम देना चाहते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे संसाधन हैं और हम चाहते हैं कि हम एक राज्य के रूप में अपने देश के और देशवासियों की सेवा करें और हमारा विकास तेज़ी से हो ताकि हम और दूसरे प्रदेशों को भी कुछ दे सकने की स्थिति में आ जाएं। तो आज आप लोग उत्सव ट्रस्ट के स्टूडियो में आए, पूर्वांचल राज्य की आवश्यकता क्यों है और पूर्वांचल राज्य जनमोर्चा किस तरीके से काम करता है, तो इसके बारे में आप लोगों ने प्रकाश डाला और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उत्सव ट्रस्ट के स्टूडियो में पधारे।